मुंशी प्रेमचंद जी की मज़ेदार शिक्षाप्रद कहानी पूस की रात। हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उन्हें दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर रुपए देंगे, अभी नहीं है। हल्कू थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा, पूस सर पर आ गया है, बगैर कंबल के खेत में रात को वो सो नहीं सकता, मगर सहना तो मानेगा नहीं, घुड़कियां देगा। ये सोचता हुआ वो अपना भारी जिस्म लिए हुए अपनी बीवी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह से बची रहे, कंबल के लिए कोई दूसरी तरकीब सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें टेढ़ी करती हुई बोली, कर चुके दूसरी तरकीब, जरा सुनूं कौन सी तरकीब करोगे। कौन कंबल खैरात में दे देगा, ना जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह चुकता ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर कर काम करो, पैदावार हो तो उससे कर्जा चुकाते रहो। कर्जा अदा करने के लिए ही तो हम पैदा हुए हैं, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी ना दूंगी। हल्कू रंजीता होकर बोला, तो क्या गालियां खाऊं। मुन्नी ने कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू की बात में जो दिल दहला देने वाली सदाकत थी, मालूम होता था कि वो उसकी जानिब टकटकी बांधे देख रही थी। उसने ताक पर से रुपये उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम अब की बार खेती छोड़ देना, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी उसमें झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला, मालूम होता था वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वो आज निकले जा रहे हैं एक एक कदम के साथ। पूस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। दूसरा भाग, हल्कू अपने खेत के किनारे ओक के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिपटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है, कहा तो था घर में पियाल पर लेट जा। तू यहाँ क्या लेने आया था, अब खा सर्दी, मैं क्या करूं। समझ रहा था मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आया हूँ, दौड़ते हुए आगे आगे चले आया, अब रो अपनी नानी के नाम। जबरा ने लेटे हुए दुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। शायद वो ये समझ गया था कि उसकी कूकू की आवाज से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ मत आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये रांड पछुआ हवा ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मजा है, और एक भगवान ऐसे हैं जिनके पास अगर जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर भी क्या खूब है, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और गड्ढे में जरासी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने अपने मालिक को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। हल्कू ने कहा, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ प्याल बिछा दूंगा, उसमें घुसकर बैठना, जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और ये तय कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो अब की बार सो जाऊंगा,
लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा। कभी इस करवट लेटा तो कभी उस करवट। जाड़ा किसी भूत की मानिंद उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के जिस्म से मालूम नहीं कैसी बदबू आ रही थी, पर उसे अपनी गोद से चिमटाते हुए ऐसा सुख मालूम होता था जो इधर महीनों से नहीं मिला था। जबरा शायद ये ख्याल कर रहा था कि बहिश्त यही है, और हल्कू की रूह इतनी पाक थी कि उसे कुत्ते से बिल्कुल नफरत न थी। वो अपनी गरीबी से परेशान था, जिसकी वजह से वो इस हालत में पहुंच गया था। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे। इसी बीच जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। उसके मालिक की इस खास रूहानियत ने उसके दिल में एक जदीद ताकत पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को भी नाचीज समझ रही थी। वो झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई मर्तबा पुचकार कर बुलाया, पर वो उसके पास नहीं आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही फिर दौड़ता। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। इसी तरह 1 घंटा गुजर गया। सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी कम न हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून जम गया है। उसने उठकर आसमान की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। वो 7 सितारे जो कुतुब में घूमते गिर्द घूमते हैं, अभी अपना निस्फ दौरा भी खत्म नहीं कर चुके। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। अभी 1 घड़ी से ज्यादा रात बाकी है। हल्कू के खेत से थोड़ी देर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चल दिया। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू। चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापेंगे। गर्म हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूकू करते हुए अपनी मालिक की राय से अनुमति जाहिर की और आगे आगे बाग की तरफ चला। बाग में घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। शबनम की बूंदें टप टप टपक रही थी। यकायक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरा, तुम्हारी नाक में भी कुछ खुशबू आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। वो उसे चूस रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी ही देर में पत्तों का एक ढेर लग गया। हाथ ठठुरते जाते थे, नंगे पांव गले जा रहे थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। उसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले टहनी की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। इस रोशनी में बाग के आलीशान दरख्त ऐसे मालूम हो रहे थे कि वो इस अंधेरे को अपनी गर्दन पर संभाले हों। हल्कू अलाव के सामने बैठा हुआ आग ताप रहा था। 1 मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए। ऐसा लगा वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था, तेरे जी में आए वो कर। सर्दी की इस बेपाया ताकत पर फतेह पाकर वो खुशी को छुपा नहीं सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही है। जबरा ने कूं कूं करके कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले ये तरकीब नहीं सूझी, नहीं तो इतनी ठंड नहीं खाते। जबरा ने दुम हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन आगे निकलता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा नहीं करूंगा। जबरा ने खौफजदा निगाहों से अलाव की ओर देखा। मुन्नी से कल ये मत कह देना कि रात को ठंड लगी और ताप ताप कर काटनी पड़ी, वरना लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लपट लग गई, पर वो कोई बात नहीं थी। जबरा अलाव के गिर्द घूमकर उसके पास जाकर खड़ा हो गया। हल्कू ने कहा, चलो चलो ऐसे नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आने पर जरा जाग उठती थी।
पर एक लम्हे में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी, पर जूं जूं सर्दी बढ़ती जाती और उसे उसे सुस्ती से दबा लेती थी। तभी जबरा जोर से भौंककर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गाय का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाज़ें साफ कानों में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उसने दिल में कहा, हूँ, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नौच ही डालेगा। मुझे वहम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास नहीं आया। जानवरों के चरने की आवाज चरचर सुनाई देने लगी। हल्कू अब अपने को फरेब ना दे सका, मगर उसे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम हो रहा था। कैसा गरमाया हुआ मजे से बैठा हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना, उनका सामना करना उसे पहाड़ जैसा मालूम होता था। अपनी जगह से नहीं हिला। बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, लियो लियो, हो हा हा। मगर जबरा फिर भौंक उठा। अगर जानवर भाग जाते तो वो अब तक लौट आया होता। नहीं भागे, अभी तक चल रहे हैं। शायद वो सब भी समझ रहे हैं कि इस सर्दी में कौन बीदा है जो उनके पीछे दौड़ेगा। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी। सारा गांव देख देख कर जलता था। उसे ये अभागे तबाह किए डालते हैं। अब हल्कू से नार आ गया। वो पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। फिर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने लगा, बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा। वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास बेहिस बैठा हुआ था। ठंड ने उसे चारों तरफ से रस्सी की तरह जकड़ रखा था। आखिर वही चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो देखा चारों तरफ धूप फैल गई है और मुन्नी खड़ी हुई कह रही है, क्या आज सोते ही रहोगे तुम? यहाँ मीठी नींद सो रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया। सारा खेत का सत्यानाश हो गया। भला कोई ऐसे भी सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडियाँ डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बात बनाई। मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। रात को पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता हूँ। भला हल्कू ने बहाना बना दिया। दोनों फिर खेत के डांडे पर आए। देखा खेत में एक पौधे का नाम नहीं और जबरा मंडिया के नीचे चित्त पड़ा है। ऐसा लगा उसके बदन में जान नहीं है। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू खुश था। मुन्नी ने फिक्रमंद होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी देनी पड़ेगी। हल्कू ने मस्ताना अंदाज से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। मैं इस खेत का लगान न दूंगी, ये कह देती हूँ। जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं करते। जबरा अभी तक सोया हुआ है, इतना तो कभी नहीं सोता था। आज जाकर सेना से कह दे, खेत जानवर चर गए, हम एक पैसा नहीं देंगे। रात बड़े गजब की सर्दी थी। मैं क्या कहती हूँ, तुम क्या सुनते हो? तू गाली खिलाने की बात कह रही है। सेना को इन बातों से क्या सरोकार? तुम्हारा खेत चाहे जानवर खाएं, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाएं, उसे तो अपनी माल गुजारी चाहिए ही। तो छोड़ दो खेती। मैं ऐसी खेती से बाज आ गई। हल्कू ने मायूसाना अंदाज से कहा, जी मन में तो मेरे भी यही आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दूं। मुन्नी, तुझसे सच कहता हूँ, मगर मजूरी का ख्याल करता हूँ तो जी घबरा उठता है। किसान का बेटा होकर अब मजूरी ना करूँगा। चाहे तो छोड़ दो खेती। किसान का बेटा होकर अब मजूरी नहीं करूँगा, चाहे कितनी ही दुर्गत क्यों ना हो जाए। खेती का मर्जाद नहीं बिगाड़ूंगा। जबरा जबरा क्या सोता ही रहेगा? चलो घर चलें। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इसी प्रकार की और भी अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद कहानी देखने के लिए आपको इस तरह की कहानियाँ बच्चों को या फिर जो भी जिनको शिक्षा मिल सकती है उनको ज़रूर सुनानी चाहिए और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।